हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, जो इंडिकेट करती है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। फिंगर्स के ऊपर काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, कुछ इस तरह की रेखाएं जो आपको लगभग इनकी सभी फिंगर्स के सभी फैलेंजेस के ऊपर नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। फिंगर्स की थिकनेस को देखा जाए तो यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी थिक फिंगर्स हैं, जिस वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना रहने वाला है। अगर हम लंबाई की बात करें तो शनि फिंगर को आप देख सकते हैं बहुत अच्छी लेंथ में है, और शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी हार्ड वर्किंग रहेगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे यह इंडेक्स फिंगर है और यह सूर्य फिंगर है। दोनों फिंगर्स की लंबाई में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों फिंगर्स लगभग एक समान नजर आ रही हैं, जिस वजह से नेटिव के भीतर काफी अच्छी आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव क्वालिटीज रहती हैं, जो सूर्य फिंगर की वजह से आती हैं। जब सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो तो ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, और जो इनकी इंडेक्स फिंगर है इसकी वजह से अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज भी नेटिव के भीतर आती हैं। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं जिनकी इंडेक्स फिंगर लंबी हो, ज्ञान के साथ साथ स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी और काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर आ जाती हैं इस तर्जनी उंगली की अच्छी लंबाई और थिकनेस होने की वजह से। बात करते हैं इनकी मरकरी फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो मरकरी फिंगर है अच्छी लंबाई में है। टॉप फैलन जो है सूर्य फिंगर का वहां तक पहुंचती हुई इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ कैलकुलेशंस करने की क्षमता, बिजनेस एक्यूमेन और साथ ही साथ प्रोज एंड कॉन्स चेक करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है जब मरकरी फिंगर यानी जो हमारी सबसे छोटी कनिष्का है ये अच्छी लंबाई में हो और सूर्य फिंगर के टॉप फाइलेंज तक यह पहुंच जाए तो यह नेटिव को काफ़ी भाग्यशाली बनाती है। ओवरऑल फिंगर्स के बीच में ज़्यादा गैप्स नहीं, यहाँ पर आपको कुछ हल्के गैप्स नज़र आएंगे जिनकी वजह से नेटिव थोड़ा इंडिपेंडेंट होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और किसी के अंडर रहकर, दबाव में रहकर काम कर पाना ऐसे व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल साबित होता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो लोअर फैलेंजेस हैं यहाँ पर बिल्कुल भी गैप्स आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। इस तरह की फिंगर्स का होना, विदाउट गैप होना, दर्शाता है कि नेटिव की मनी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इन चीज़ों को अच्छे से सीख जाते हैं। इसी वजह से जीवन में काफ़ी अच्छा धन एकमुलेट कर पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम देखेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह से एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका
सूर्य पर्वत और इनका शनि पर्वत दोनों हाई सेट हैं, और इनका बृहस्पति का जो एरिया है यह हल्का सा लो सेट होता हुआ, और जो बुध का एरिया है यह भी हल्का सा लो सेट होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि अगर बृहस्पति माउंट लो सेट हो जाए तो नेटिव को परिवार से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी महसूस होती है। ऐसे व्यक्ति को अपने घर से दूर रहना पड़ सकता है, कई बार अपनी स्टडीज के सिलसिले में या कई बार अपनी जॉब या अपने प्रोफेशन के सिलसिले में ऐसे नेटिव अपने घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहते हैं। इस चीज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओवरऑल इनका जो बृहस्पति का एरिया है उठा हुआ है, जो एक पॉजिटिव संकेत है, और इस तरह से उभरा हुआ बृहस्पति होना यह दर्शाता है कि नेटिव काफी अच्छी नॉलेज गेन करेगा, काफी स्पिरिचुअल माइंडेड होगा, और सिंपैथेटिक टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहेगी। यहाँ पर जो आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं नजर आ रही हैं, इन रेखाओं को हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। इन रेखाओं की वजह से नेटिव का जो स्वभाव है दूसरों के प्रति काफी सहानुभूति भरा रहता है, और ऐसी रेखाएं होने से नेटिव के इनकम के सोर्स भी एक से अधिक रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शनि पर्वत को अगर देखा जाए तो शनि का जो एरिया है यह दबा हुआ नजर आ रहा है, और शनि पर्वत जब दबा हुआ हो तो इंसान को काफी ज्यादा मेहनत अपनी लाइफ में करनी पड़ती है। अपने काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह चक्कर लगने और काफी अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना, ये सभी चीजें होती हैं जब यह माउंट दब रहा हो। लेकिन एक लंबी भाग्य रेखा इनके हाथ में है, वो भी बीच में ओवरलैप हो रही है। यहां पर आप देखेंगे यह एक रेखा, उसके बाद कुछ इस तरह से यह रेखा आपको आगे बढ़ती नजर आएगी, जिसमें आपको बीच बीच में कुछ ऐसी ओवरलैपिंग्स नजर आ रही होंगी जिनकी वजह से नेटिव को जीवन में उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। और अपने अगर ऐसा व्यक्ति जॉब में जाता है तो कई बार जॉब चेंज करने की संभावनाएं भी इस तरह की भाग्य रेखा की वजह से बनती हैं। सूर्य की बात की जाए तो आप यहां पर देखेंगे इनका जो सूर्य माउंट का एरिया है हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य रेखा अगर बहुत लंबी ना हो हाथ में और सूर्य पर्वत दब रहा हो तो नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होती है। ऐसा व्यक्ति कितनी भी दूसरों की मदद करे, कितनी भी हेल्प करे, बदले में कोई इनाम, कोई रिवार्ड इन्हें नहीं मिलता, जिसे हम यश की कमी बोलते हैं। ओवरऑल आप देखेंगे एक रेखा नीचे से सूर्य पर्वत की तरफ बढ़ती हुई, और यहां पर भी एक रेखा मौजूद है, जिस वजह से एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में ऐसा व्यक्ति कामयाब हो जाता है। अगर हम बात करें इनके मरकरी की, यह एरिया हल्का सा लो सेट हो रहा है, लेकिन यह माउंट काफी अच्छा ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आएगा, और इस पर्वत के ऊपर आपको काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं इस माउंट के ऊपर होना बहुत ही अच्छा संकेत है। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि ऐसे नेटिव काफी ज्यादा सिंपैथेटिक होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से भी लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की क्षमता इनके भीतर रहती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक रेखा नजर आ रही होगी, इस तरह की लंबी रेखा, जो यहाँ पर मरकरी लाइन कहलाती है। इस रेखा में अगर कोई ब्रेक आती है, जो ओवरलैपिंग आती है, तो थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम व्यक्ति का वीक रह सकता है। लेकिन ओवरऑल मरकरी रेखा का हाथ में होना और मरकरी माउंट के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएं होना नेटिव को शार्प माइंड देती हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी अच्छा रहता है। चलिए बात करते हैं आगे इनकी मेजर लाइंस की। तो आप देख सकते हैं इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है काफी अच्छा त्रिशूल का चिन्ह बनाती हुई आपको नजर आएगी। यहां से शुरू होती है इनकी लाइन ऑफ हार्ट, इस तरह से आगे बढ़कर 3 भागों में विभाजित होती हुई। इस तरह के चिन्ह को ट्राइडेंट का सिंबल कहा जाता है, और जिन लोगों के हाथ पर ऐसा चिन्ह होता है ऐसे व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा रहती है, और यह चिन्ह होना बहुत ही पॉजिटिव संकेत होता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी से काम करता रहे, बेईमानी का रास्ता कभी ना अपनाए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी अच्छी तरक्की देखने को जरूर मिलती है। और इसके विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करता है, तब जीवन में बहुत सारी अड़चने और विपरीत समस्याएं आने की संभावना भी बढ़ जाती है। ओवरऑल इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है काफी अच्छे कर्व में नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव लॉयल एंड ऑनेस्ट होते हैं। और यहां पर आकर कुछ हल्की रेखाएं नीचे की तरफ चलती हुई
आपको दिखाना चाहूँगा कुछ ऐसी रेखाएं जो कुछ आइलैंड की फॉर्मेशन बना रही हों, जो इस तरह से नीचे की तरफ चल रही हों। इनकी वजह से नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स मिलते हैं। लाइफ में उन्हीं लोगों से धोखा मिल सकता है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो, और आगे चलकर थोड़ी दिक्कतें भी ऐसे व्यक्ति को, खासतौर पर हार्ट की हेल्थ से संबंधित, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो अब देखेंगे यहाँ पर माइंड की लाइन बहुत अच्छी लंबाई में है और यहाँ पर एक गैप हमें नजर आ रहा है। यह जो रेखा है माइंड की लाइन है, और यह जो रेखा है जिसको हम जीवन रेखा कहते हैं, इन दोनों के बीच में आपको एक गैप नजर आएगा। इस तरह का गैप अगर यहाँ पर बन रहा हो तो यह नेटिव की इंडिपेंडेंट नेचर को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। थोड़ा जिद्दी और रिबेलियन टाइप का स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का होता है। ऐसे व्यक्ति जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव भी यह दोनों रेखाएं देती हैं। ओवरऑल माइंड लाइन बहुत अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से मेमोरी काफी अच्छी रहेगी। लेकिन ज्यादा लंबी माइंड लाइन होने से भी कई बार थोड़ा स्ट्रेस का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो अब यहाँ पर देखेंगे इनकी जो लाइफ लाइन है काफी अच्छी लंबाई में, और अंत में जाकर यह लाइफ लाइन दो भागों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। यह जो है आप देखेंगे इनके हाथ में जो रेखा, इनके कुछ इस तरह से यह रेखा चलती हुई, और अंत में आकर जो यहाँ से ब्रांच इस तरह से दो भागों में बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। यह जो चिन्ह बनता है यह केतु का एरिया होता है, और यहाँ पर इस तरह का चिन्ह बनना नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं, फॉरेन ट्रैवल्स करवाता है। और कई बार ऐसे व्यक्ति लंबे समय के लिए भी विदेश में जाकर बस सकते हैं या फॉरेन में परमानेंट भी सेटल हो सकते हैं। अपने घर से दूर रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं इस तरह का चिन्ह केतु माउंट के ऊपर हो। और यह चिन्ह होने से व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं, और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलना, अपने पेरेंट्स से, इन लॉज से या कहीं से भी अचानक प्रॉपर्टी मिल जाना, धन लाभ हो जाना, या इंश्योरेंस का पैसा मिल जाना, ऐसी चीजें मिलने की संभावनाएं भी काफी अधिक हो जाती हैं। ओवरऑल अगर हम लंबाई की बात करें तो इनकी जो लाइफ लाइन है काफी अच्छी लंबाई में होने की वजह से लगभग 80 यानी 80 वर्ष की एज रहने की संभावनाएं रहेंगी। अगर हम बात करें शुक्र पर्वत की, तो यह एरिया उभरा हुआ है, और जिन लोगों का शुक्र पर्वत उभरा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर बारीक रेखाओं का होना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से रिलेशनशिप्स में दिक्कतें आ सकती हैं, और इस तरह का अगर शुक्र पर्वत हो तो व्यक्ति को अपनी मैरिड लाइफ में भी इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत का एरिया यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर हो रहा है। यहाँ से ऊपर की तरफ रेखाओं का चलना लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शाता है, लेकिन अगर आड़ी रेखाएं मौजूद हों तो यह एंजाइटी की प्रॉब्लम को भी दर्शाती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी लाइफ में काफी अधिक करना पड़ता है, और साथ ही साथ ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को एंजाइटी जैसी दिक्कत का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।